कुर्द कौन है और कुर्दिस्तान की तहरीक क्यों उठी? आप सुन रहे हैं जसारत डिजिटल वॉइस। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कौम की जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि हमने कुर्दों पर ज़बरदस्त रकमें खर्च की हैं, उन्हें गोला बारूद, हथियार, पैसा और तनख्वाहें दी हैं। खबरों, तजज़ियों और कहानियों की दुनिया आपकी समात के लिए जसारत वॉइस। आज मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बदल रहा है और इस तब्दीली के बीच एक नाम बार बार सुनाई देता है, कुर्दिस्तान। कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जिनका अपना कोई मुल्क नहीं। उनकी आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है और वो तुर्की, ईरान, इराक और शाम में बटे हुए हैं। ये एक बहादुर और जंगजू कौम है। तारीख़ में कुर्दों ने न सिर्फ जंगें लड़ी बल्कि हुकूमतें भी बनाईं। अजीम सिपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी कुर्द थे, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाया और एक बड़ी सल्तनत कायम की। उनकी सल्तनत शाम, मौसल, मिस्र, यमन, लीबिया और तुर्की के मशरिक़ी इलाकों तक फैली हुई थी। आज भी कुर्द इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की कौम से हैं। लेकिन आज भी बहुत से कुर्द पहाड़ों में रहते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं और सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी अपनी ज़ुबान है, अपनी सकाफ़त है और अपना तर्ज़ ज़िंदगी। लेकिन एक सदी पहले आलमी ताकतों ने उनकी ज़मीन को 4 मुल्कों में बांट दिया। तब से कुर्द हर मुल्क में अक़लियत बन गए और शक की निगाह से देखे जाने लगे। तुर्की में सालों तक कुर्दी ज़ुबान बोलने पर पाबंदी रही। ईरान में रज़ा शाह पहलवी ने कुर्दी बोलना ममनू करार दिया और 1979 के इनकलाब के बाद कुर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती रही। इराक़ में कुर्दों ने मुस्तफ़ा बरज़ानी की क़यादत में अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। 1960 से 1975 तक उन्होंने खुद मुख्तारी हासिल भी की, लेकिन 1991 में सदर सद्दाम हुसैन ने उन पर क़यामत तोड़ दी। 1988 में कुर्दों पर जहरीली गैस बरसाई गई। हज़ारों लोग चंद लम्हों में मारे गए। ये जदीद तारीख़ के सबसे खौफनाक नुकसानात में से एक था। यूं एक पूरी कौम नस्ल दर नस्ल दबाई जाती रही। अब यही कौम एक बार फिर उठ खड़ी हुई है, ख़ास तौर पर ईरान में, जहां हालिया एहतजाज में कुर्द सबसे आगे हैं। बाज़ार बंद हैं, हड़तालें हो रही हैं और नौजवान सड़कों पर हैं। कुर्द जनातें अब कह रही हैं कि वो सिर्फ हुकूक नहीं, अपना मुस्तकबिल खुद चाहते हैं। लेकिन इस कहानी का एक और रुख भी है। दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस खित्ते को कमज़ोर देखना चाहती हैं, ख़ास तौर पर अमरीका और इसराइल, जिनका मकसद है ईरान, इराक़ और शाम को छोटे हिस्सों में बांटना। इसराइली लीडर माजी में ये बात खुलकर कह चुके हैं कि अक़लियतों को अलहदगी पर उकसाना इस खित्ते को कमज़ोर करने का सबसे आसान तरीक़ा है। यही मॉडल पहले जनूबी सूडान और मशरिक़ी तैमूर में आज़माया गया। वहाँ भी आज़ादी के ख्वाब दिखाए गए, नतीजा बदअमनी और गुर्बत निकला। आज यही ख़तरा कुर्दिस्तान के उन्वान के साथ भी है। कुर्दों की जद्दोजहद सच्ची है, उनके ज़ख्म भी हकीकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी तहरीक उनकी अपनी है या किसी और के नक्शे का हिस्सा? अगर ईरान में कुर्दिस्तान मजबूत होता है तो इसका असर तुर्की, इराक़ और शाम पर भी पड़ेगा और इसके असरात पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक जा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिन बताएंगे कि ये तहरीक वाकई आज़ादी लाती है या एक और बड़ी ताकत के खेल का हिस्सा बन जाती है। यही है कुर्दिस्तान की असल कहानी।